श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 44वां सर्ग। सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमां इदं धर्मे स्थितां धर्म्यं सुमित्रा वाक्यं ब्रवीत्। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करते। देख धर्मपरायण सुमित्रा यह धर्म युक्त वाणी बोली। तवारे सद्गुणेर युक्ता सा पुत्रा पुरुषोत्तमः किं ते विल्पते नैवं कृपणं रुदितेन वा। हे आर्य, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ है। यस्तु वारे गता पुत्रश्च त्वां यस्तु वारे गता पुत्रस्त्यक्त्वा राज्यं महाबलां साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनं शिष्टराम चरिते सम्यक् शश्वत् प्रीत्य फलोदये रामो धर्मे स्थिता श्रेष्ठो न शोच्यः कदाचन। हे बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उत्तम धर्म में स्थित है, जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है, तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। वर्तते चोत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणो अस्मिन् सदा नघा दयावान् सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। अरण्यवासे यद्दुःखं जानत्येव सुखोचिता अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम्। विदेह नंदनी सीता भी जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती हैं। कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभु धर्मा सत्यव्रत परा किम नाम प्राप्तस्तवात्मजां। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है।
व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शौचं महात्म्यमुत्तमम् नागात्रमं सुभिः सूर्या संतापयितुमर्हति। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्म्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। शिवा सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिश्वतः राघवं युक्त शीतोष्णः सेविष्यति सुखो नीलः। सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। शयानं नघं रात्रो पितेवाभिपरिस्वजन् घर्मग्नां संस्पृशं शीतश्चन्द्रमां ह्लादयस्यति। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम जी का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महाजसे दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा तिमिन्ध्वजस्वतं रणे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमिध्वज संबर के पुत्र दानव राज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। सासुराम पुरुष व्याघ्रां स्वाबाहु बलमाश्रितां आसंत्रस्तो हरण्ये असौ वेश्मनीयो निवस्यते। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यस्येषु पथमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रुवां कथं न पृथ्वी तस्य शासने स्थातुमर्हति। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। यासे शौर्यं चा रामस्य याचा कल्याण सत्वता निवृत्तारण्यवासा स्वयं क्षिप्रम राज्यम वास्यति। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। सूर्यश्चापि भवेत् सूर्यो यज्ञैरग्निः प्रभो श्रियाशीष भवेद् ग्रयां कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा।
देवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्त्वमान् तस्य के या गुणा देवी बनि वाप्यथवा पुरे। देवी भगवान श्री राम सूर्य के भी सूर्य प्रकाशक और अग्नि के भी अग्निदाह के भी प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी, क्षमा की क्षमा, क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहें या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषावय हो सकते हैं। पृथिव्या सैवदेयां श्रियाचां पुरुष सर्वशवान् क्षिप्रंत्र सविदिताभि सह रामो अभिषेक्षित। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। दुःखजं विसृज्यत्सो दुःखजं विसृज्यत्सो निष्कामन्तमुदीक्षितम् अयोध्यायां जना सर्वः शोकवेग समाहता कुशचीर्धरं वीरं गच्छन्तं पराजितम् सीते वनागुता लक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुर्लभम्। जिनके नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आतो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है, कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई हैं, उनके लिए क्या दुर्लभ है। धनुर्गहवरो यस्य वाणखंगास्तु भृत स्वयं लक्ष्मणो व्रजति ह्यग्रे तस्य किं नाम दुर्लभम्। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड़ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। निवृत्त वनवासं तं दृष्टासि पुनरागतं जय शोकं चामोहं चा देवी सत्यं ब्रवीमते। देवी मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह को छोड़ दो। शिरसा चढ़ावे तो बंधुमानम निंदते पुटम रक्षसी कल्याणी पुत्रम चंद्रमिमोदितम। हे कल्याणी, आनंदित है तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करती हुई देखोगी। पुनः प्रविष्टं दृष्ट्वा तमभिषिक्तं महाश्रियम् समतो इत्यसि नेत्राभ्यां शीघ्रमानंदजं जलम्। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को
बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगे। मासोको देवी दुखम वानरामे दुष्टे अशी आशिवम क्षिप्रम दीक्षसी पुत्रम तम शासितं शैलक्षुणं। देवी श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगे। तो यहाँ अशेषो जन संचायम समान स्वायो यतो आनघे किमिदानीमिदं देवी करोषि हृदि विक्लवम। पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बंधाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। नारहा तुम सोचितुम देवी यस्यास्ते राघवा सुतः नहि रामात् परो लोके विद्यते सत्पथे स्थिता। हे देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं। अभिवादयमानं तं दृष्ट्वा सासुहृदं सुतं मुदा सुमोक्ष से क्षिप्रम मेघरेखे वार्षिकी। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। पुत्रस्ते वरदा क्षिप्रम योध्याम पुनरागता कराभ्याम मृदुपीनाभ्याम चरणों पीडयस्यति। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। अभिवाद्य नमस्यन्तं सूरं सासुहृदं सुतं मुद्रास्ते प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजे निवाचलम्। जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदों सहित अपने सूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। आश्वास्यन्ति विविधस्य वाक्योपचारे कुशलान् वद्याम् रामस्यतां मातर्मियो मुक्त्वा देवी सुमित्रा विराम राम। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से
श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गई। निसाम्य तल्लक्ष्मण मातृवाक्यं रामस्य मातुर् नरदेवो पत्न्या सद्या शरीरे विनिनाश शोका शरदगतो मे एवाल्पतो यः। लक्ष्मण जी की माता और वह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर मन में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इत्याश्री श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय